उन्वान, नाना और नवासों का दर्द भरा वाकया। यह एक ऐसा दिल को झकझोर देने वाला वाकया है जो इंसान की रूह तक असर करता है। यह कहानी है एक नाना की मोहब्बत की और उन नवासों की जो सब्र, कुर्बानी और सच्चाई की मिसाल बन गए। मदीना की गलियों में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो हर तरफ अदब और मोहब्बत का माहौल होता। लोग झुक जाते, निगाहें नीचे हो जाती और दिलों में सुकून उतर आता। लेकिन एक मंजर ऐसा होता था जो हर दिल को खुशी से भर देता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नवासों हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को गोद में उठाते या अपने कंधों पर बिठाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसनु वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलुल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक बार का वाकया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। सजदे में गए तो छोटे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी पीठ पर सवार हो गए। आपने सजदा लंबा कर दिया ताकि बच्चा आराम से उतर जाए। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा तो आपने फरमाया, इन नबनी अरतहलनी फकीरिहतु अन अर्जिलहु। मेरा बेटा मेरी पीठ पर था, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उसे जल्दी उतार दूं। यह थी एक नाना की मोहब्बत रहमत से भरी हुई। फिर वक्त बदला और वह दिन आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मदीना गम में डूब गया। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। अब उनका सहारा, उनका नाना, दुनिया में मौजूद नहीं था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। वक्त के साथ हालात बदले और हक और बातिल की जंग फिर सामने आई। जब यजीद ने अपनी बैत का हुक्म दिया तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया, मिथली ला युबाय मिथलह। मुझ जैसा शख्स उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था बल्कि हक की आवाज़ थी। इमाम हुसैन अपने अहले खाना और कुछ साथियों के साथ निकल पड़े। उनका मकसद हुकूमत नहीं बल्कि उम्मत को जगाना था, यह बताना कि जुल्म के सामने खामोशी भी गुनाह है। करबला का मैदान, जहां एक तरफ सच्चाई थी और दूसरी तरफ ताकत। 3 दिन तक पानी बंद रहा। बच्चे प्यास से तड़पते रहे। खेमों में सिसकियां थीं, लेकिन सब्र भी था। साथी एक एक करके शहीद होते गए। फिर अहले बैत के नौजवान भी मैदान में उतरे। अली अकबर, हजरत अब्बास, सबने कुर्बानी दी। सबसे दर्दनाक लम्हा तब आया जब इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बेटे अली असगर रज़ी अल्लाहु अन्हु को लेकर मैदान में आए और फरमाया, इन लम तरहमूनी फरहमू हादा तिफ्ल। अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो इस बच्चे पर तो रहम करो। लेकिन जवाब में एक तीर आया जिसने मासूम के गले को चीर दिया। यह मंजर ऐसा था कि इंसानियत भी रो पड़ी। आखिरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु खुद मैदान में उतरे। अकेले थे लेकिन हक के साथ थे। जख्मी थे मगर हिम्मत बुलंद थी। आपने आखिरी सजदा किया और अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। यह सिर्फ एक शहादत नहीं थी, यह एक पैगाम था। करबला हमें क्या सिखाती है? जुल्म के सामने झुकना नहीं, हक का साथ देना, सब्र और कुर्बानी को अपनाना और हर हाल में सच्चाई पर कायम रहना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हमें सिखाया कि एक सच्चा इंसान कभी भी बातिल के सामने सर नहीं झुकाता। अंत में हुसैन सिर्फ एक नाम नहीं है। हुसैन एक सोच है, एक रास्ता है, एक पैगाम है। अल्लाह हमें हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाकया अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।